Hello everyone. So we are discussing NCERT questions of the chapter Neural Control and Coordination, and in today's session we are going to discuss the question number 8. So the question is, differentiate between A. myelinated and non-myelinated axons, B. dendrites and axons, C. thalamus and hypothalamus, D. cerebrum and cerebellum. तो बेटा इस क्वेश्चन में A पार्ट में हमें माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स में डिफरेंस बताना है, B पार्ट में डेंड्राइट्स और एक्सॉन्स में डिफरेंस बताना है, सी पार्ट में थैलेमस और हाइपोथैलेमस में डिफरेंस बताना है और डी पार्ट में सेरिब्रम और सेरिबेलम में डिफरेंस बताना है. सो लेट्स चेक द आंसर. तो बेटा ए पार्ट में हमें माइलिनेटेड एक्सॉन्स और नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स में डिफरेंस बताना था. तो बेटा माइलिनेटेड एक्सॉन्स वो होते हैं जिनके चारों तरफ स्क्वान सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एक माइलिन शीट बनाते हैं, जिनमें बीच में गैप्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम नोड्स ऑफ रेनवियर बोलते हैं. क्लियर? सो माइलिनेटेड एक्सॉन्स, द माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स आर एनवेलप्ड विद स्क्वान cells which form a myelin sheath around the axon. The gaps between two adjacent myelin sheaths are called nodes of Ranvier. और non-myelinated axons, जिनको हम unmyelinated nerve fiber भी बोलते हैं, इनके चारों तरफ भी squamous cell present होते हैं पर ये myelin sheath नहीं बनाते. Clear? So non-myelinated axons, unmyelinated nerve fiber is enclosed by a squamous cell that does not form a myelin sheath around the axon. अब क्योंकि myelin sheath absent है तो nodes of Ranvier भी प्रेजेंट नहीं होंगे. देन बेटा माइलिनेटेड एक्सॉन्स प्रेजेंट होते हैं आपके स्पाइनल और क्रेनियल नर्व्स में, और नॉन माइलिनेटेड बेटा प्रेजेंट होते हैं सोमैटिक न्यूरल सिस्टम्स में और ऑटोनॉमस न्यूरल सिस्टम्स में. क्लियर? सो माइलिनेटेड एक्सॉन्स, माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स आर फाउंड इन स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व्स, एंड नॉन माइलिनेटेड इट इज कॉमनली फाउंड इन ऑटोनॉमस एंड द सोमैटिक न्यूरल सिस्टम्स. क्लियर? देन बी पार्ट में हमें डेंड्राइट्स और एक्सॉन्स में डिफरेंस बताना था. ये दोनों ही नर्व फाइबर्स हैं. डेंड्राइट्स वो नर्व फाइबर हैं जो कि नर्व इंपल्स को सेल बॉडी की तरफ लेके जाती हैं, और एक्सॉन्स इसका उल्टा काम करती हैं, ये नर्व इंपल्स को सेल बॉडी से दूर लेके जाती हैं. डेंड्राइट्स शॉर्ट फाइबर्स होते हैं और एक्सॉन लॉन्ग फाइबर्स होते हैं. डेंड्राइट्स ब्रांच्ड होती हैं और एक्सॉन के सिर्फ डिस्टल एंड्स ब्रांच्ड होते हैं. क्लियर? सो आंसर नंबर 8 बी पार्ट. डेंड्राइट्स, these fibers transmit impulses towards the cell body. Axons, these fibers transmit impulses away from the cell body. Dendrites, short fibers. Axons, long fiber. Dendrites branch repeatedly. Axons, the distal end is branched. Clear? Then बेटा C पार्ट में हमें थैलेमस और हाइपोथैलेमस में डिफरेंस बताना था. दोनों ही हमारे ब्रेन के पार्ट हैं. थैलेमस हमारा मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है जो कि सेंसरी और मोटर सिग्नलिंग में पार्टिसिपेट करता है, और हाइपोथैलेमस में बेटा बहुत सारे सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारा बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल करता है और हमारी ईटिंग और ड्रिंकिंग की अर्ज को कंट्रोल करता है. थैलेमस ब्रेन के सेंटर में प्रेजेंट होता है और हाइपोथैलेमस थैलेमस के नीचे प्रेजेंट होता है. थैलेमस बेटा हार्मोन्स प्रोड्यूस नहीं करता पर हाइपोथैलेमस हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है. हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स हम उन्हें बोलते हैं जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट करते हैं. क्लियर? सो आंसर नंबर 8 सी पार्ट. थैलेमस, इट इज द मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर सेंसरी एंड motor signaling. Hypothalamus, the hypothalamus contains a number of centers which control body temperature, urge for eating and drinking. Thalamus located at the center of the brain. Hypothalamus located below the thalamus. Thalamus do not produce any hormones. Hypothalamus produces hormones. Clear? Then last part D part. D part में हमें cerebrum और cerebellum में difference बताना है. cerebrum बेटा हमारे फोर ब्रेन में प्रेजेंट होता है और cerebellum हाइंड ब्रेन में प्रेजेंट होता है. सेरिब्रम ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है और सेरिबेलम सेकेंड लार्जेस्ट. क्लियर? सेरिब्रम बेटा हमारे मेमोरी को कंट्रोल करता है, विल को कंट्रोल करता है, इंटेलिजेंस को कंट्रोल करता है और इमोशंस को कंट्रोल करता है. और सेरिबेलम बेटा हमारी बॉडी का इक्विलिब्रियम और पोस्चर मेंटेन करता है. सेरिब्रम वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री दोनों एक्शंस कंट्रोल करता है, जबकि सेरिबेलम इनवॉलेंट्री एक्शंस कंट्रोल करता है. क्लियर? सो डी पार्ट. सेरिब्रम लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, सेरिबेलम सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन. Cerebrum, it is the part of forebrain. Cerebellum, it is the part of hindbrain. Cerebrum, it is responsible for memory, will, intelligence and emotions. Cerebellum, it maintains equilibrium and erect posture of human body. Cerebrum controls both voluntary as well as involuntary actions, and cerebellum controls involuntary actions. So I hope this question is clear to you. Thank you.